असीम शक्तियों के स्वामी पितामह भीष्म द्वापर युग के शीर्ष योद्धाओं में आते थे। ऐसे पराक्रमी जिन्हें स्वयं परशुराम जी पराजित नहीं कर पाए थे, उन्हीं महामहिम का सामना कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐसे योद्धा से हो गया था जिसको पराजित कर पाना भीष्म जी के लिए भी असंभव हो गया था। उन महान योद्धा ने पितामह की ऐसी दशा कर दी थी कि कौरव सेना भी भयभीत हो गई थी। क्या हुआ था उस युद्ध में? क्या भीष्म पितामह को युद्ध के नियम तोड़ने पड़े थे उससे लड़ने के लिए? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल ओम गणपति को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 48 के अनुसार जब शल्य ने राजा विराट के पुत्र उत्तर का वध कर दिया तो उस समय अपने भाई उत्तर को मारा गया देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे। उस बलवान वीर ने शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया, परंतु तभी शल्य को बचाने के लिए जयद्रथ, विंद, अनुविंद, रुकमरथ आदि 7 रथियों ने श्वेत के रथ को घेर लिया, परंतु श्वेत ने उन 7 के धनुष काटकर उनके घोड़ों तथा सारथियों को मार दिया और उन सबको भी अपने बाणों से घायल कर पराजित कर दिया। इसके उपरांत श्वेत ने शल्य के रथ पर आक्रमण कर दिया। तब दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत के रथ पर चढ़ाई की। पांडव पक्ष की ओर से अभिमन्यु, भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि योद्धा वहां युद्ध करने पहुंच गए। भीष्म पितामह ने इन सब पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय वहां बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। शांतनु नंदन भीष्म द्वारा चलाए गए लाखों बाणों ने रणभूमि में सैकड़ों श्रेष्ठ वीरों के मस्तक काट गिराए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में श्वेत भी कौरवों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों श्रेष्ठ रथी राजकुमारों का संहार कर डाला। श्वेत ने अपने बाणों द्वारा बहुत से रथियों के मस्तक काट डाले। कितने कौरव योद्धा श्वेत के भय से महारथी भीष्म को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। वह सब दूरी को लांघकर युद्ध भूमि में खड़े हो दर्शक की भांति शांतनु नंदन भीष्म को देख रहे थे। उस महान संग्राम में भीष्म जी ही अविचल भाव से खड़े रहे थे और रण क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करते हुए बारंबार बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे। देवव्रत ने जब देखा कि सेनापति श्वेत हमारी सेना पर प्रहार कर रहे हैं, तब वे तुरंत उनका सामना करने के लिए गए। श्वेत ने अपने असंख्य बाणों का जाल सा बिछाकर भीष्म जी को ढक दिया। तब भीष्म जी ने भी श्वेत पर बाण समूहों की वर्षा की। वे दोनों एक दूसरे पर चोट करने लगे और मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। यदि उस समय श्वेत पांडव सेना की रक्षा न करते तो भीष्म जी अत्यंत क्रुद्ध होकर उसे भस्म कर डालते। श्वेत का ऐसा पराक्रम देखकर दुर्योधन ने कुपित हो अपनी सेना के साथ उस युद्ध भूमि में पांडव सेना पर आक्रमण किया और वे सब भीष्म जी की रक्षा करने लगे। दुर्योधन आदि सब राजाओं के द्वारा पांडव सेना को युद्ध में मारी जाती देख श्वेत ने गंगापुत्र भीष्म को छोड़कर दुर्योधन की सेना का विनाश आरंभ कर दिया। विराट पुत्र श्वेत उस समय क्रोध में भरे हुए थे। वे दुर्योधन की सेना को दूर भगाकर फिर सहसा वहीं आ पहुंचे जहां भीष्म जी खड़े थे। उन दोनों महाबली योद्धाओं में पुनः युद्ध होने लगा। तदंतर श्वेत ने झुकी हुई गांठ वाले 25 बाणों से शांतनु नंदन भीष्म को बींध डाला। पितामह भीष्म ने भी 10 बाण मारकर बदला चुकाया। उनके द्वारा घायल किए जाने पर भी बलवान श्वेत विचलित नहीं हुआ और वह और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने भीष्म जी के धनुष के टुकड़े कर दिए। फिर बाण का संधान करके उन्होंने महात्मा भीष्म के ताल चिन्ह युक्त ध्वज का ऊपरी भाग काट डाला। भीष्म जी के ध्वज को नीचे गिरा देख कौरवों ने उन्हें श्वेत के वश में पकड़कर मरा हुआ ही माना। तब दुर्योधन ने क्रोध पूर्वक अपनी सेना को आदेश दिए, वीरों, सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो और उन्हें घेर कर खड़े हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे देखते ही देखते श्वेत के हाथों मारे जाएं। बाहलीक, कृतवर्मा, शल्य, विकर्ण, चित्रसेन और विवंशति इन सब ने शीघ्रता करते हुए चारों ओर से भीष्म जी को घेर लिया और श्वेत के ऊपर भयंकर शस्त्र वर्षा करने लगे, परंतु श्वेत ने उनके बाणों को बड़ी ही फुर्ती से काट डाला। उन सभी महारथियों को रोककर भारी बाण वर्षा के द्वारा श्वेत ने भीष्म जी के धनुष को काट दिया। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लेकर युद्ध स्थल में पैने बाणों द्वारा श्वेत को घायल कर दिया। तब सेनापति श्वेत ने कुपित हो उस बहुत से लोहमय बाणों द्वारा भीष्म जी को क्षत विक्षत कर दिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ये देखकर राजा दुर्योधन के मन में भय छा गया। श्वेत ने वीरवर भीष्म जी को कुंठित कर दिया।
ये देखकर सब लोग ये मानने लगे कि भीष्म जी श्वेत के वश में पड़ गए और उन्हीं के हाथ से मारे भी जाएंगे। देवव्रत भीष्म क्रोध के अधीन हो गए। उन्होंने पुनः श्वेत पर बहुत से बाणों की वर्षा की, परंतु श्वेत ने उन सब सहायकों का निवारण करके पुनः एक भल्ल के द्वारा भीष्म पितामह का धनुष काट दिया। ये देख गंगानंदन भीष्म ने क्रोध में भरकर उस धनुष को फेंककर दूसरा अत्यंत प्रबल धनुष ले लिया और उसके ऊपर 7 भल्लों का संधान किया। उनमें से 4 भल्लों के द्वारा उन्होंने सेनापति श्वेत के 4 घोड़ों को मार डाला, 2 से उनका ध्वज काट दिया और 7वें भल्ल के द्वारा उनके सारथी का सिर उड़ा दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महाबली श्वेत उस रथ से कूद पड़े। श्वेत को रथहीन हुआ देख पितामह भीष्म ने श्वेत को पीड़ा देनी प्रारंभ कर दी। भीष्म जी के बाणों द्वारा पीड़ित होने पर श्वेत ने शक्ति हाथ में ले ली और उसे भीष्म जी पर छोड़ दिया। उस शक्ति को देखकर कौरव दल में महान हाहाकार मच गया। उस प्रज्वलित शक्ति को देखकर देवव्रत को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरे श्वेत ने भीष्म जी को मार डालने के लिए हाथ में गदा उठा ली और उनकी ओर दौड़े। भीष्म उस प्रहार से बचने के लिए सहसा पृथ्वी पर कूद पड़े। उधर श्वेत ने उस गदा को आकाश में घुमाकर भीष्म जी के रथ पर फेंक दिया। उस गदा के आघात से सारथी, घोड़े आदि के साथ वह सारा रथ चूर चूर हो गया। तब दूसरे रथ पर बैठकर गंगानंदन भीष्म श्वेत की ओर चले। इसी बीच में भीष्म जी ने अपने हित से संबंध रखने वाली एक दिव्य आकाशवाणी सुनी। महाबाहु भीष्म, शीघ्र प्रयत्न करो। इस श्वेत पर विजय पाने के लिए ब्रह्मा जी ने यही समय निश्चित किया है। देवदूत का कहा हुआ ये वचन सुनकर भीष्म जी ने श्वेत के वध का विचार किया, परंतु श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म जी का धनुष काट दिया। तदंतर देवव्रत भीष्म ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर क्षण भर में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। तदंतर महाबली भीष्म ने धनुष को खींचकर उसके ऊपर एक बाण रखा, फिर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। उस समय वह बाण महान वज्र के समान प्रज्वलित हो उठा और अमित बलशाली श्वेत के कवच तथा हृदय को छेद कर धरती में समा गया। जैसे डूबता हुआ सूर्य अपनी प्रभा को साथ लेकर शीघ्र ही अस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण श्वेत के शरीर से उसके प्राण लेकर चला गया और इस प्रकार विराट नरेश के उस महापराक्रमी पुत्र श्वेत का वध संभव हो पाया था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।